अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब। मैं नवीद बात कर रहा हूँ कराची ऑफिस से। और ये मेरे सामने अज़ीज़ बैठे हुए हैं। ये हमारे पियोन थे, काफ़ी अरसा हमारे पियोन रहे हैं। तो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनकी थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा। जी अज़ीज़, आप क्या कहना चाहते हैं अर्शद साहब से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे साथ ये मसला हुआ था कि मैं 11 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है, 10 बजे मेरी स्टार्ट हो गई ड्यूटी और मैं 11 बजे में 10:30 बजे में ऑर्डर लेता हूँ और 11 बजे तक 11:15 बजे तक खाने को निकल जाता हूँ, खाना खाने निकल जाता हूँ। तो जैसे मैं वापसी आया तो तकरीबन 12 बज रहे थे। 12 बज रहे थे तो हमजा खाना किचन में खाना खा रहा था। वो बोल रहा था यार किचन साफ नहीं होता ये वो। तो मैंने बोला हमजा भाई कि मैं भी खाना आपके सामने लेके आया हूँ, सही। तो मैं कैसे साफ कर सकता हूँ? अगर वो प्योन नहीं आया है, दूसरा प्योन नहीं आया है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। जैसे मैं आया तो हमजा भाई ने ये बोला कि भाई आप किचन साफ करो। हमजा भाई जो सेल्स में होते हैं। जी जी जी। सही। तो जैसे मैंने वो किचन विचन साफ किया तो फिर मैं देर से ऊपर गया। तो हमजा भाई ने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो मैंने हमजा भाई को बोला कि सर वो मेरे पास नीचे केटल नहीं है, चाय वाला केटल नहीं है, ना ही कप है। और मैंने अरशद साहब को भी बोला था अभी जो आए थे, मैंने कहा अरशद साहब सर मुझे केटल नहीं है नीचे और कप भी नहीं है। तो अरशद साहब ने बोला कि भाई आप ऐसे करें, ये चीज़ें जो है ना सफदर भाई देखते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, तो मैंने सफदर भाई को बोला तो सफदर भाई ने बोला कि भाई आप ऊपर से चाय बना के नीचे लेके आओगे। अच्छा, सफदर भाई ने बोला कि आप ऊपर चाय बनाओगे और ऊपर से नीचे लेके आओगे। ठीक है। तो चाय तो बन रही थी ऊपर, चाय बन रही थी, तकरीबन 30 कप ऊपर से नीचे लेके आ रहे थे, 2 चक्कर लगाने पड़ रहे थे। सही। जैसे हम नीचे चाय लेके आ रहे हैं तो चाय ठंडी हो रही है, लड़के शोर कर रहे थे, लड़के भी शोर कर रहे थे। मैंने फिर लड़के नाराज हो रहे थे। जी, लड़के बोल रहे थे कि भाई चाय ठंडी, चाय से नहीं है ये। सही है। मैंने कहा मैं तो ऊपर से चाय नीचे लेके आ रहा हूँ, नीचे कुछ भी नहीं। ठीक है। जो मैं आप लोगों को यहाँ चाय बना के दे दूँ और यही हल कर दूँ मैं, तो मेरे हाथ में नहीं है। सही है। तो हमजा भाई ने जब मेरा वीडियो बनाया तो मुझे बोला कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कप चाहिए, गिलास चाहिए नीचे के लिए और केटल चाहिए। सही। अगर ये नहीं दे रहे तो एक पियोन रख लें यहाँ पे। तो सफदर भाई के हमजा भाई के पास वीडियो है अभी भी मेरी। ठीक तो है। वो वीडियो सफदर भाई को दिखाई हमजा भाई ने रात को 2 बजे। सही है। रात को 2 बजे ठीक है। हमजा भाई ने बोला कि ये अजीज की वीडियो है, हाँ, और ये चीजें मांग रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? आप लोग नीचे, हम लोग बैठे हैं, हम भी इंसान हैं, सही है। हम भी नीचे बैठे हैं और उससे तकलीफ हो रही है, हम नीचे दे दो उसे। ठीक है। तो आपने केटल मांगी थी नीचे चाय बनाने के लिए जी। और क्या मांगा था? और प्लेटें मिली थी, प्लेटें हो गई और कप हो गए, गिलास हो गए और केटल। कुछ भी नहीं था, असल में कुछ भी नहीं था नीचे। अच्छा, नीचे उस वक्त कुछ भी नहीं था? नीचे ऐसा समझे वो कुछ भी नहीं था। लड़के भी शोर कर रहे थे तो पहली बात तो, और नीचे तो कोई भी नहीं देख रहा था। ठीक है। गंदगी मची होती थी जब मैं ऊपर से आ रहा था 2 बजे 3 बजे रात को। सही है। तो पूरा किचन जो है ना ऐसे प्लेटें बिछी हुई है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैंने कहा यार कैसे बने यार। तो फिर मैंने हमजा भाई के पास तो वीडियो थी, सफदर भाई नीचे आया तो मुझे बोला कि क्या है आप प्लेट साफ क्यों नहीं कर रहे? मैंने बोला कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो सफदर भाई आए, सफदर भाई ने कहा कि आप प्लेटें साफ क्यों नहीं कर रहे? जी। तो उस दिन पियो नहीं आया था, दूसरा पियो नहीं आया था, मैं अकेला था। अच्छा, उस दिन मैं अकेला था। ठीक है। तो हमजा भाई भी था। ठीक है। तो सफदर भाई को मैंने बोला कि सफदर भाई ने बोला कि आप टेबल साफ करो और प्लेट भी साफ करो। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। बोला क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा आप लोगों को जब बोला है कि एक बंदे का काम नहीं है, 80 बंदे 60-70 बंदे आप लोगों का काम कर रहे हैं नाइट में। भी पियोन है, बाहर से खाना भी लेके आया, इसकी चाय 3 टाइम चाय बन रही, कोई कॉफी बना रहा है, तो सही है। मैं इंसान हूँ। ठीक है। ठीक तो है। बोला कि आप ये काम करो, कल कोई ना कोई फार्क होगा, कल कोई ना कोई फार्क होगा। मेरा नाम नहीं लिया। मैंने कहा सही है, यानी कि कल कोई और पियोन फारिग होगा, वो ये काम करेगा, जो भी होगा फार्क होगा कल। ठीक है। तो मैंने कहा सही है। इन लोगों ने मीटिंग रखी, उन लोगों ने मीटिंग रखी, इसमें
था, जी। कासिम साहब था, सही है। सफदर भाई था, हमजा भाई था और मैं था और पियून थे। ठीक है। उसमें तो हमजा भाई ने वीडियो दिखाई, कासिम साहब को भी दिखाई थी, सफदर भाई को भी दिखाई थी हाँ। और तला भाई को भी दिखाई। बोला सही। ये वीडियो है जिसकी, और सच में नीचे कप भी नहीं होते हैं, गिलास भी नहीं होते, कोई मेहमान आ रहा है और चाय का सामान नहीं है नीचे। चाय का मतलब ये केटल, ठीक है। ये बेचारे ऊपर से चाय नीचे लेके आ रहे हैं। सही इन है। लोगों को ये चीजें दे दो आप। सही। फिर इन लोगों ने बोला सही है, हम करते हैं इसके लिए। ऐसे करते 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 हमजा भाई चला गया। हमजा भाई ने बोला कि अजीज का कसूर नहीं है। अजीज अजीज आया था वहाँ पे, पूरी टेबल पे जो है ना वो गंदगी मची हुई थी, टेबल ये वो, मैं तो खाना खा रहा था। फिर मैंने अजीज को बोला तो अजीज ने बोला कि यार मैं अकेला हूँ, दूसरा पियोन आना था वो नहीं आया, अब मैं क्या करूँ। सही। ऊपर जाके फिर चाय भी देनी है, अभी खाना लेके आऊँ, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, 1 घंटा लगता है, वापस हिसाब देना पड़ता है, सही है। वो अलग होता है। तो दूसरे दिन जैसे मीटिंग हुई तो हमजा भाई तो बोल के चले गए भाई अजीज का कोई कसूर नहीं है, अजीज को चीजें दे दीजिए आप लोग, किसी ने कुछ और नहीं बोला है। सही है। तो ये जैसे हमजा भाई निकला, मैं था और तला भाई था, काशी साहब था, सफदर भाई था। फिर उन लोगों ने जो मेरे साथ बदतमीजी की है, बहुत बदतमीजी की उन लोगों ने। बताओ, आप सही तरह बताओ कि तो उन्होंने क्या उन बोला। लोगों ने पहले तो सफदर भाई ने बोला, सफदर भाई ने ये बोला कि आपने मुझे जवाब क्यों दिया। किस बात पे जवाब दिया? इस बात पे कि जैसे वो 2 बजे आए नीचे मुझे लेके, ऊपर से नीचे आए, तो मुझे बोला कि ये प्लेटें उठाओ और साफ करो। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, सही है। मैं अकेला बंदा हूँ, मैं क्या करूँ। ऊपर से चाय लेके, चाय भी दे रहा था ऊपर में, वहीं से पकड़ के नीचे लेके आया, बोला आप नीचे चलो। तो मैं तो आया नीचे, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा साहब, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में कर सकता हूँ, पहले मैं चाय बना रहा था ऊपर। ठीक है। थोड़ी कि मैं पहले चाय भी बना रहा हूँ, फिर ये भी साफ करूँ वो भी साफ करूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो उसने बोला कि आपने जवाब मुझे दिया है, पहली बात तो ये आप जवाब नहीं देते मुझे, वो भी हमजा के सामने। मैंने कहा मैंने जवाब तो दिया ना, कुछ आपको बोला तो नहीं ना। ठीक है। तो काशी साहब ने बोला कि भाई आपने काम करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो। सही है। फिर तला भाई ने बोला कि आप इसको फारिग करो बस। अच्छा, तला भाई ने। तो सफदर भाई ने फिर बोला कि आप सोच लो क्या करना है, काम करना है। मैंने कहा मुझे करना है काम। सही है। मैं आप लोगों को थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप नहीं करो, नहीं कर रहा हूँ, मैं तो करना है मुझे काम, मुझे चीजें चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बोला कि आप लोग अभी वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको, आज के बाद ये नहीं होगा। ठीक है। मैंने कहा सही है, नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा, मुझे ये चीजें दे दो। तो फिर काशी साहब ने बोला कि आप ऐसे करो कि काशी साहब ने बोला कि क्या बोला था, अच्छा काशी साहब ने बोला कि आप ऐसे करो, मुझे लिख कर दे दो, मुझे लिख कर दे दो, आज के बाद ये नहीं होगा। मैंने कहा गलती हो सकती है यार, मैं क्या लिख कर दे दूंगा आपको, गलती हो सकती है। फिर तला भाई ने जवाब दिया कि आप इसको फारिग करो बस, हमें नहीं चाहिए ये। ठीक है। सफदर भाई को बोला कि आप इसको फारिग करो। सफदर भाई ने फिर भी बोला कि तो काशिफ साहब ने कहा कि आप लिख के दे दो कि आइंदा आप ऐसा नहीं करोगे, हैं? जी, सही है। काशी साहब ने बोला ठीक है, आइंदा आप ऐसा नहीं करोगे तो। सफदर भाई ने सही है। बोला कि आप ऐसे करो, इसको 1 हफ्ते की दे रहे हैं मोहलत, 1 हफ्ता इसको मोहलत दे रहे हैं, उसे लिखवा के ये लिख कर देगा। ठीक है। ये चीजें इसके साथ बदतमीजी नहीं होगी, इसके साथ बदतमीजी नहीं होगी, ये कुछ बोलेगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मैंने कहा सही है, देखता हूँ मैं, अब लोग को लिख कर दे रहा हूँ मैं। क्या किया, मैं एक दिन नहीं गया काम पे, उसी काम की वजह से उन लोगों ने जो वहाँ पे बेइज्जती की मेरी, बहुत कुछ सुनाया उन लोगों ने। आप सही तरह बताओ कि उन्होंने क्या बोला, आपको क्या बेइज्जती, क्या महसूस? बात तो ये कि एक बड़ी बात है ये, मैं 6-7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 8 साल के पास। मैंने तो घर पे भी काम किया है, मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैंने तो अकेले काम किया है 24 घंटे,
अल्लाह के बंदे में 24 घंटे काम कर रहा था ऑफिस वालों के लिए। तो आप यहीं पे रहते थे? इसी बिल्डिंग में रह रहा था, इसी ऑफिस में रहना था, खाना पीना उठना बैठना मेरे 3 साल तो उसी में लग गए थे। अच्छा, 3 साल से आप इसी ऑफिस में रह रहे हैं? अच्छा साहब को पता है, अच्छा साहब को पता है कि मैंने 2 साल तो 1.5 साल मैंने अकेला काम किया है। हाँ, अकेला आपने 1.5-2 साल पियोन का काम 24 किया। घंटे जैसे होता है ना, अगर रात को भी चाय देनी है रात को भी दे रहा हूँ, दिन में भी स्वीपर को भी देख रहा हूँ, लोगों को भी देख रहा हूँ। मैंने कहा यार रोजी है मेरी, काम चल रहा है, चलने दो। सही है। तो उन लोगों ने तो मुझे साफ साफ जवाब दे दिया, भाई मुझे लिख कर दे दो, नहीं तो आप हिसाब किताब करो और जाओ। नहीं तो बेइज्जती क्या की आप ये बताओ? बेइज्जती ये है कि मेरी एक बंदे का दिल दुखता है जब सीनियर बंदा मुझे जवाब देगा आप हिसाब किताब करो जाओ। अबे मैं कितनी बार मैं आप लोगों से कहा, 6-7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हो कि आप हिसाब किताब करो और जाओ? ऐसे कैसे कर सकते हैं ये? सही है। आज तक मैडम ने नहीं बोला, आज तक अर्शद साहब ने नहीं बोला अब जाओ, ये कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, समझ गया मैं। तो ये खुद काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मुझे इतना नहीं बोल सकते कि आप जाओ हिसाब किताब करो। तो मैं दूसरे दिन नहीं गया काम पे, मैं दूसरे दिन नहीं गया काम पे, तीसरे दिन में गया काम पे, तीसरे दिन में गया। तीसरे दिन जैसे मैं गया ऑफिस में, सदर भाई बैठे हुए थे और मुस्तफा भाई भी थे वहाँ पे। जैसे मैंने गेट से बाहर गुलशेर था, गुलशेर को बोला सदर भाई, बोला हाँ, मैंने मुझे मिलना है सदर भाई से। सही। तो बोला आप आ जाओ अंदर। मैं सदर भाई से मिला तो सदर भाई ने बोला कि आप काम करोगे? मैंने कहा मैं करूँगा काम। बोला आप काम नहीं करोगे अभी जब तक उस तला भाई ना बोलेंगे। मैंने कहा मैं काम करने आया, बस मैं नाइट में आ जाऊँगा। तला भाई से क्या बात करनी? बोला नहीं, तला भाई ने साफ साफ मना किया कि जैसे अजीज आए तो उसको बोला काम नहीं करे, पहले मेरे से बात करे। सही है। सही है। मैं तो काम पे काम करने गया तो जैसे मैंने फोन सदर भाई ने बोला कि आप ऐसे करो, तला भाई को फोन करो, तला भाई को बोलो कि मैं काम करूँगा रात को। सही है। तो जैसे हुआ कि मैंने तला भाई को फोन किया, तला भाई ने बोला आप ऐसे करो, काम अभी नहीं करो। ठीक है, काम अभी नहीं करो, मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। मैंने कहा यार मैं काम करने आया हूँ, आप क्या बताओगे? बोला नहीं आप काम नहीं करो, आप जाओ, मैं आपको बुलाता हूँ फिर। ठीक है। फोन नहीं आया फिर। अच्छा, उसके बाद फोन नहीं आया? फोन नहीं आया। अच्छा, आपको ये नहीं बोला कि हम आपको निकाल रहे हैं, बस आपको ये बोला कि आप जाओ, हम आपको फिर बुला लेंगे? कुछ भी नहीं, ना फोन किया है उन लोगों ने। मैं 15 दिन में सही इसी बिल्डिंग में रहा हूँ, इसी बिल्डिंग में, मेरे पास रिकॉर्ड है। इन लोगों के सामने में रह रहा था, कितनी परेशानी होती है मुझे। इन लोगों ने 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, सैलरी अलावा। अच्छा, 1 महीना जो आखिरी आपने काम किया उसकी सैलरी नहीं मिली? उसकी मिली है, अगर वो भी वो किस्त थी पता नहीं क्या था, उसमें काट लिया ये वो, पता चाहे यार 1 साल से ही बंदा, 6-7 साल से ही बंदा काम रहा है, 1 महीने की या 2 महीने की इसकी सैलरी दे दो। ये खर्चा पानी निकाला जब तक इसका काम कहीं लग जाए। ठीक है। ये भी नहीं। अच्छा, कुछ पूछा ही नहीं। सही है। कुछ भी नहीं पूछा कि यार अजीज आपके पास कोई जॉब मिली है नहीं मिली है, आप पहले आप ये 2 महीने की सैलरी है या ये आप काम करोगे नहीं करोगे, ये भी नहीं पूछा अभी तक। अच्छा अजीज़, ये बताओ कि इससे पहले कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसमें आपको बोला गया हो कि यार आइंदा अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो हम आपको निकाल देंगे? हाँ, 1 साल पहले, 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले? 2 क्या साल, थोड़ा सा बताओगे क्या हुआ था? 2 साल पहले ये कि मैंने किसी से सिर्फ पहले उसने मेरे साथ बदतमीजी की। अच्छा। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, एक लड़का था वहाँ पे, अभी तो नहीं है वो, ऑफिस में नहीं था, वो चला गया, वैसे तो वो चला गया। ठीक है। तो उसने मेरे साथ ये बदतमीजी की, मैं खाना लेके आया तो उसकी चीज जो है ना थोड़ी सी माना मिस हो गई। इतना सारा खाना होता है यार, इतना खाना होता है कि 2000-3000 का खाना होता है, एक चीज उसकी मिस हो गई। वो गुस्से में बात कर रहा था। सही है। गुस्से में बात करना, भाई क्यों भूल गया, मैं भी क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं ये वो। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे इतनी चीजें लेके आए, अगर एक चीज बात मैं आपको दे रहा हूँ,
किसी न किसी से लेके ये थोड़ा सा गुस्सा करने लगा। मैंने कहा जा यार अपना काम कर। अच्छा, आपने ऐसे बदतमीजी कर दी उसके हाँ, साथ? मैंने ठीक कहा जा यार अपना काम कर। तो ठीक उसने है। जाके अंदर बोल दिया भाई अजीत ने मेरी चीज भी नहीं ले गया और एक तो गुस्सा भी कर रहा है, एक तो गुस्सा भी कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई ऐसी बात हुई है इससे पहले? नहीं नहीं, इसके इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो 7 साल में ये दूसरा वाकया था कि? ये दूसरा वाकया है। बाकी तो छोटे मोटे हर जगह ऑफिस में होते रहते हैं कि किसी की चीज भूल गई, वो गुस्सा कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो चलता रहता है और ऑफिस में यही होता है जी। अच्छा, हाँ, बाद में भी लेके आ सकता है। तो कोई ऐसी बात है जो आप अशर साहब को बोलना चाहते हो? कोई बात जो आपको जो है ना दिल में हो? मेरी अरशद साहब से ये अपील है कि उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, 7 साल से काम कर रहा हूँ, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए। मैं लोगों के घर, अरशद साहब के घर पे भी काम कर चुका हूँ। मैं 1.5 महीना 2 महीने मैंने अरशद साहब के घर पे भी काम किया है। मेरे भाई ने भी काम किया है, हबीबुल्लाह को जानते हैं, मैडम भी जानती है। ठीक है। हम लोगों ने अपना ऑफिस समझ के काम किया है। अगर अपना ऑफिस नहीं होता तो पूरा टाइम करके निकल जाते बाहर। सही। 24 घंटे काम करना दिल लग गया था हमारा इस ऑफिस में। सही है। क्योंकि हमारी रोजी लग रही है 24 घंटे काम, जब उठा रहे हैं, टेलीफोन हो गया, नेट हो गया। यार मैंने ऐसे ऐसे काम किए थे जो किसी को, नेट का भी मैंने काम किया था, बिजली का भी काम किया था, ऐसे ऐसे किसी को पता भी नहीं चल रहा था। ठीक है। तो मेरी सी इतनी सी मेरी वो गुजारिश है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सही। मुझे ड्यूटी पे रखें या नहीं रखें अभी तो नहीं बुलाए, कोई मसला नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे साथ क्यों हुआ और ये 3 बंदों ने मेरे साथ क्यों किया। मैंने क्या तलबे से बदतमीजी की? क्या मैंने ऐसे साहब से बदतमीजी की? क्या मैंने मैडम के साथ बदतमीजी की? क्या मैंने काशिफ साहब से बदतमीजी की? सिर्फ सफदर भाई को ये बोला कि मैं ये नहीं करूँगा। प्लेटों का मसला था ना, प्लेटों का मसला था। वो समझ जाता है यार, अकेला बंदा है, बंदे की टेंशन में आ जाता है बंदा, कैसे करूँ क्या। अच्छा, ये आप मानते हो कि आपने गलत बोला? हाँ, मैंने बोला भी। मैंने उसी टाइम भी बोला। तो मैंने कहा मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये गलती हुई है। ठीक है कि मैंने आपको ये बोला। सही है। सिर्फ मैंने इसी से सफदर भाई से सिर्फ ये बोला था, उसी टाइम हो गया था ये सीन। बाकी और मैंने किसी से आज तक बदतमीजी नहीं की। अगर मैंने काशी साहब से बदतमीजी की तो वो बता सकता है कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की। अगर मैंने तलाक के साथ बदतमीजी की है तो मुझे बता सकता है। मुझे नहीं तो अच्छा साहब को बता सकता है भाई हाँ मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। जब हम मैं लोगों के साथ सही चल रहा था 6-7 साल से काम कर रहा था। मैंने अच्छा साहब को 2-3 बार बोला कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। बोल रहे कि ये हल वो करेंगे काशिफ साहब। अच्छा अजीज़, एक बात बताओ, सही सही बताना, क्या तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो कि अशर साहब तुम्हें काम पे वापस रख लें? जी अभी तो इतना होने के बाद कौन आएगा काम पे? इतना होने के बाद 6-7 साल के बाद अभी तो 3 महीने 4 महीने हो गए वहाँ से मुझे निकाला हुआ है ऑफिस से। वहाँ से 3-4 महीने से निकाला? 4 महीने हुआ है। आज तक किसी ने फोन भी नहीं किया, हालचाल भी नहीं पूछा है। सही। हाँ, मैडम मिली थी मुझे कि मैडम ने बोला कि आपने क्यों छोड़ा। मैडम को पता नहीं है कि इसको निकाला है। अच्छा, मैडम को कुछ नहीं बताया अभी तक? मैडम को नहीं है पता। मैडम ने बोला क्यों छोड़ा, मैंने भी बोला कि बस आपने मैंने छोड़ दिया। तो बहुत अच्छा काम। अभी मैं क्या बोलूं लोगों को, मुझे इसने निकाला, मुझे इसने निकाला, मुझे इसने निकाला, मुझे इसने निकाला। मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं था यहाँ पे। समझ गया। मैं किसको बोलूं? तो अभी आप कहीं और काम कर रहे हो? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी गुलशन में काम कर रहा हूँ। आप वहाँ पे खुश हो? जी वहाँ पे हफ्ता इतवार छुट्टी भी है। तो आपका वापस आने का कोई इरादा नहीं है? जी अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। चलें ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अशर साहब, ये अज़ीज़ थे हमारे पियोन, और इंशाल्लाह फिर बात होती है। खुदा हाफ़िज़।